हेलो टू ऑल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी टीजीटी मेडिकल या टीजीटी नॉन मेडिकल, ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन, इनमें से कौन सा हैलोजन है। तो हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स हैं ये 18 होते हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स रहते हैं इसमें। और ये जो हैलोजन है ये आते हैं ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन इंक्लूड किए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि इन सब में जो सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लोरीन है FLUORINE यहाँ पे क्या है, सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है एस्टानाइन, ऑप्शन बी है रुथेनियम, ऑप्शन सी है रेडॉन एंड ऑप्शन डी है सीजियम। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है एस्टानाइन, इसमें जो सफिक्स यूज़ किया हुआ है INE, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस्टानाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम इज, जो कार्बन एटम है उसमें जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, एंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 6। ओके, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसकी जो बैलेंसी रहेगी ये रहेगी, आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें ये L है, इसमें इसकी जो बैलेंसी रहेगी ये रहेगी 4। तो इसमें ऑप्शन आपको बताए गए हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 0। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपकी स्क्रीन पर ये, द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन जो सी है फेराडे। तो प्रोटॉन पे हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की जो टर्म थी वो जे थॉमसन ने दी थी। ओके, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की टर्म दी थी। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये दिया था जेम्स चैडविक ने। ओके, और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये दी थी गोल्ड स्टीन ने। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन गोल्ड स्टीन, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने जो था वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैवी वाटर वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो हैवी वाटर है इसको जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए है यूरे, ऑप्शन बी है स्टार्स, ऑप्शन सी है FW एसन, ऑप्शन डी है TW रिचर्ड्स। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि हैवी वाटर जो होता है, हैवी वाटर, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है D2O। डी से आता है ड्यूटीरियम और ये आइसोटोप आता है हाइड्रोजन का।
एंड ऑक्सीजन यहाँ पे है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा यूरे। यूरे ने जो था वो हैवी वाटर को सबसे पहले जो था वो डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट, जो ह्यूमन बॉडी है ये कितना परसेंट जो वाटर कंटेन करती है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी रहेगा आपका 60% एंड ऑप्शन डी रहेगा आपका 50%। ओके तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 70%। तो जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है ये रहता है 70%। तो एक एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी इस क्वेश्चन से के रिगार्डिंग। जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशेल, MITCHEELL, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन है और हमारा जो हार्ट है, ब्रेन की बात करें अगर हम या हार्ट की बात करें तो इसमें जो है वो 73% जो है वो वाटर रहता है। और जो हमारी लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े रहते हैं, इनमें रहता है 83% ऑफ वाटर। और अगर हम स्किन की बात करें तो इसमें रहता है 64%। और अगर हम अपनी मसल की बात करें या किडनी की बात करें तो इसमें रहेगा 79%। और अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स जो वो इंक्लूड करती हैं 31% ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 70% ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं। ऑप्शन ए रहता है इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है चेंजेस द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट increases। ऑप्शन डी है hasten the attainment of the equilibrium। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज hasten the attainment of the equilibrium। क्या होता है कि अगर जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे सर कोई रिएक्शन है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है तो ये क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो इस तरफ जो हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिएक्टेंट का, और जो राइट हैंड साइड हम यूज़ कर रहे हैं ये होते हैं प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम को बीच में मेंटेन करके रखता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हम करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बॉयलर स्केल को हम और क्या कहते हैं। तो बॉयलर स्केल का जो केमिकल नेम है ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह से एक अल्केलाइन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जो बॉयलर स्केल है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ली, LYE ली। ऑप्शन बी है स्लैग, ऑप्शन सी है स्कम, ऑप्शन डी है फर। फर का मतलब होता है जो कि थिक हेयर कवर करते हैं एक तरह से एनिमल को, उसको हम कहते हैं फर। स्कम होता है जो कि एक डर्टी जिसमें कि अनप्लीजेंट सब्सटेंस होता है और ये सरफेस ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट रहता है, उसे हम स्कम कहते हैं। स्लैग की अब हम बात करते हैं। ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है और ये कब रहता है जब हम मेटल को क्या करते हैं, रॉक से बाहर निकालते हैं और वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकल के आता है, उसको हम कहते हैं स्लैग। और जो ली है ये क्या है, ये एक तरह से अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसका हम जो है वॉशिंग के लिए, जो वो धोने के लिए या क्लीन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और
इसको हम एज अ केमिकल नेम ले सकते हैं KOH। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ली, क्योंकि जो बॉयलर स्केल है इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो जो ली है ये भी एक तरह से KOH का ही एक सॉल्यूशन होता है, एक अल्किलाइन प्रोडक्ट है जिसका हम क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय नाइट्रोजन। कितने डिफरेंट ऑक्साइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। 5 जो डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं ये नाइट्रोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये डिफरेंट 5 जो ऑक्साइड हैं ये कौन कौन से होते हैं। पहला आता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला रहता है। सेकंड रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला रहता है NO। नेक्स्ट आता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O3, ये थर्ड आता है। फोर्थ रहता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, NO2, और लास्ट रहता है N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये 5 तरह के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूज्ड एज अ पर्गेटिव। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको एज अ पर्गेटिव यूज करते हैं। पर्गेटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक तरह की मेडिसिन होती है। क्या होती है, मेडिसिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड जो वेस्ट रहते हैं, अनवांटेड अनवांटेड जो वेस्ट रहते हैं उनसे आपको जो छुटकारा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्गेटिव कहते हैं। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको एज अ पर्गेटिव हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ब्लू बिट्रियोल, ऑप्शन बी है मोहर सॉल्ट, ऑप्शन सी है जिप्सम एंड ऑप्शन डी है एप्सम सॉल्ट। तो इसमें जो एप्सम सॉल्ट है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ पर्गेटिव, एज अ मेडिसिन which are helpful to get rid of unwanted waste from our body. So the correct option is option number D, that is Epsom salt. Next question है, the material that can be deformed permanently by heat and pressure is called। ऐसे material जो कि completely permanent जो है वो deform हो जाते हैं किसके द्वारा, हीट के द्वारा या प्रेशर के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है थर्मोसेट, ऑप्शन बी है थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन सी है केमिकल कंपाउंड एंड ऑप्शन डी है पॉलीमर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थर्मोसेट। ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं हीट और प्रेशर के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्मोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर अमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको नीचे फर्टिलाइजर दिए गए हैं, इन सब में जो है वो आपने बताना है कि किस में जो है वो नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो एक तरह से ज़्यादा रहती है, हाईएस्ट रहती है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी है अमोनियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम नाइट्रेट एंड डी है यूरिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरिया। तो यूरिया एक तरह से एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मिक्सिंग विथ पेट्रोलियम। इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का जो कि मिक्सअप हो जाता है पेट्रोल के साथ। तो ऑप्शन ए है रेज ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन में जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 8 रहेंगे। ऑप्शन बी है एंटी ऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है लेड स्कैवेंजर एंड ऑप्शन डी है फ्यूल डाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेज ऑक्टेन नंबर, जो कि एक तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा मेथल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का और इसको हम मिक्सअप कर सकते हैं विद पेट्रोल के साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हेन ट्यूब लाइट ब्रेक्स,
अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज जब ट्यूबलाइट ब्रेक करती है, जब टूट जाती है, तो वहां से क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? ऑप्शन ए है प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन बी है प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन सी है द लैम्प इज filled with reactive गैस। एंड ऑप्शन डी है द लैम्प इज filled with mercury vapors। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो प्रेशर रहता है लैम्प का वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। इसमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो कि सबसे पहला ह्यूमन मेड प्लास्टिक है? ऑप्शन ए है बेकलाइट, ऑप्शन बी है पॉलीथीन, ऑप्शन सी है सेलुलॉइड, ऑप्शन डी है नाइलॉन। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि जो बेकलाइट है ये किसका टाइप आता है? ये आता है आपका थर्मो सेटिंग में। ठीक है, थर्मोसेटिंग में हम इसको इंक्लूड करते हैं। अगर हम नायलॉन की बात करें या पॉलीथीन की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसके पार्ट आते हैं, किसके टाइप आते हैं? ये आते हैं थर्मो प्लास्टिक के। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के आते हैं नायलॉन और पॉलीथीन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलॉइड। तो जो सेलुलॉइड था इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1860 एंड 1870 में। सबसे पहले इसको जो था वो डेवलप किया गया था। और कहाँ से डेवलप किया गया था? फ्रॉम नाइट्रो सेल्यूलोज से। नाइट्रो सेल्यूलोज से इसको डेवलप किया गया 1860 एंड 1870 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following impurity in the drinking water cause the bamboo spine disorder? इसमें से कौन सी ऐसी impurity है इन ड्रिंकिंग वाटर में जिसकी वजह से बैम्बू स्पाइन डिसऑर्डर रहता है? तो बैम्बू स्पाइन क्या है? एक तरह से वर्टिब्रल बॉडी में जो फ्यूजन रहता है, वर्टिब्रल बॉडी में जो फ्यूजन एक तरह से रहता है, फ्यूजन, उसको हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है इसमें फ्लोराइड्स, ऑप्शन सी है आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी है सल्फाइड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड्स। ये एक इम्प्योरिटी रहती है ड्रिंकिंग वाटर में जिसकी वजह से बैम्बू स्पाइन डिसऑर्डर रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड्स। अगला क्वेश्चन है द सुपर हैवी एलिमेंट्स। जो सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए है आर जनरली नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होती। ऑप्शन सेकंड है आर नॉट फाउंड इन नेचर, विच अमंग द अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। जिसमें कि जो सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं ये तो आर ना ही जनरली स्टेबल रहते हैं एंड आर नॉट फाउंड इन नेचर। ओके, तो इसमें करेक्ट दोनों जो हैं वो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है द सल्फर कंटेंट इन सॉर क्रूड ऑयल इज हायर इन कंपैरिजन टू स्वीट क्रूड ऑयल। ऑप्शन बी है ब्रेंट क्रूड ऑयल इज अ सॉर क्रूड ऑयल। ऑप्शन थर्ड है मोस्ट ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम नॉर्थ सी। विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए है ओनली वन एंड टू, ऑप्शन बी है ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन सी है ओनली टू एंड थ्री एंड ऑप्शन डी है वन टू एंड थ्री। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो क्रूड ऑयल है ये होता क्या है? क्रूड ऑयल ये एक तरह से मिक्सचर रहता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर रहता है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फेज में, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। अब हम बात करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है? जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये एक तरह से इसको ड्रिल आउट किया जाता है नॉर्थ सी में, जो कि किसको ज्वाइन करेगा? यूके और नॉर्वे को। और एक तरह से प्रोड्यूस करता है डीजल और गैसोलीन को, उसको हम कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा
ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 1 and 3 जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। द सल्फर कंटेंट इन द सोर क्रूड ऑयल इज हायर इन कंपेरिजन टू स्वीट क्रूड ऑयल, एंड ऑप्शन थर्ड है मोस्ट ऑफ द ब्रांड क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम नॉर्थ सी। तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब हम केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग गैस यूजुअली काउज एक्सप्लोजन इन कोल माइन। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से कोल माइन में क्या होता है, एक्सप्लोजन, एक तरह से विस्फोट रहता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी है मीथेन। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मीथेन, एंड मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये गैस काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस रहती है और हमारे जो हीमोग्लोबिन है HB उसके साथ जो है वो कंबाइन कर जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक तरह से एक लाफिंग गैस रहती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीथेन। तो गाइस आज की हमारी ये केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड गाइस मैं आप सबको बता दूं कि HP टेट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको इस चैनल पर सुजीत SPS पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।